गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मूवमेंट बुक में जो हमारा लेसन 8 चल रहा है, ये हमारा लास्ट टॉपिक है। ये मैंने आपको कल पढ़ाया था। इसका जो बचा हुआ हिस्सा है या जो रिमेनिंग पार्ट है वो मैं आज आपको डिस्कस करने वाला हूँ। ओके स्टूडेंट्स, तो देखेंगे ये मैंने यहाँ तक पढ़ा दिया था। आई कुड डू अबाउट इट, देयर वाज नथिंग आई कुड डू अबाउट इट, मैं इसके बारे में कुछ नहीं कर सका। 5 hours लेटर, 5 घंटे बाद द फायर वाज फाइनली आउट, आग जो है बुझ गई। आवर हाउस वाज ऑलमोस्ट कम्प्लीटली बर्न डाउन, हमारा घर जो था वो लगभग सारा नष्ट हो गया था या जल गया था। बट देन इट स्ट्रक मी, परंतु इससे मुझे तभी ध्यान आया, आई हैड नॉट सीन माई कैट, कि मैंने अपनी बिल्ली नहीं देखी है। वेयर वाज माई कैट, वेयर वाज माई कैट, बेटा कैट है हाँ, कि मेरी बिल्ली कहाँ थी। मच टू माई हॉरर, मैं बहुत अधिक डर गया। आई रियलाइज्ड, मैंने महसूस किया कि शी वाज नाउ वेयर टू बी फाउंड, कि वो यहीं कहीं होगी। देन ऑल एट वंस इट हिट मी, इन सभी चीज़ों ने जैसे मुझे याद दिलाया। दी न्यू स्कूल, जो नया स्कूल था। दी फायर माई कैट, आई ब्रोक डाउन इन टीयर्स एंड क्राइड, मैं अपनी बिल्ली को याद करके बहुत तेज़ी से फूट फूट कर रोने लगा। आई वॉज सफरिंग लॉस बिग टाइम, मैं उसे उस समय खो करके बहुत ज़्यादा पीड़ित था या दुखी हो रहा था। दी फायरमैन वुड नॉट लेट अस गो बैक इनटू दी हाउस दैट नाइट, उस रात मुझे फायरमैन ने घर में वापस नहीं जाने दिया। इट वॉज टू डेंजरस, ये बहुत ख़तरनाक था। डेड और अलाइव, ये जीवन और मौत का खेल था एक तरह से। आई कुड नॉट इमेजिन लिविंग विदाउट नोइंग अबाउट माई कैट, मैं अपनी बिल्ली के बारे में जानने के बिना नहीं रह सका। रिगार्डिंग आई हैड टू गो, इसलिए मुझे वहाँ जाना पड़ेगा। वी पाइल्ड into the car with just the clothes on our back and a few of the fireman's blanket, और उस फायरमैन ने मेरे ऊपर एक कंबल डाल दिया। एंड मेड आवर वे टू माई ग्रैंड पेरेंट्स, और मेरे ग्रैंड पेरेंट्स को भी रास्ते में घर से अलग कर दिया रात में। हाउस टू स्पेंड दैट नाइट, जो वो घर पूरी रात जल रहा था। दी नेक्स्ट डे, अगले दिन सुबह सोमवार को, आई वेंट टू स्कूल, मैं स्कूल पहुंचा। व्हेन दी फायर ब्रोक कट, जब आग पूरी तरह से बुझ गई थी। आई वॉज स्टिल द ड्रेस आई हैड वॉर्न टू चर्च दैट मॉर्निंग बट आई हैड नो शूज़, जब मैं चर्च के पास पहुंचा तो मेरे पास में जूते नहीं थे। आई हैड किक्ड दैम ऑफ, मैंने उनमें लात मारी। व्हेन आई वॉज डूइंग माई होमवर्क, जब मैं अपना काम कर रहा था। दे बिकेम येट अनोदर कैजुअल्टी ऑफ फायर, और उस आगजनी में बहुत सी कैजुअल्टी भी हुई थी। सो आई हैड टू बोरो सम टेनिस शूज़ फ्रॉम माई आंट, इसलिए मैंने अपनी आंट से अपने टेनिस शूज़ उधार लिए। वाई कुडेंट आई जस्ट स्टे होम फ्रॉम स्कूल, क्योंकि मैं स्कूल में नहीं ठहर सकता था। माई मदर वुड नॉट हीयर ऑफ इट, मेरी माताजी ने ये नहीं सुना। बट आई वॉज टोटली एम्बेरेस्ड बाई एवरीथिंग, मैं इन सब चीज़ों से बहुत ज़्यादा एम्बेरस था, बहुत ही उदास था। दी क्लोथ्स आई वॉज वियरिंग लुक्ड वीड, आई हैड नो बुक्स और होमवर्क, और मेरे पास बुक्स भी नहीं थी और मेरे पास कोई होमवर्क भी नहीं था। एंड बैक पैक वाज गॉन, और मैं बैग पैक करके चला गया। आई हैड माई लाइफ इन दैट बैक पैक्ड, दी मोर आई टायर्ड टू फिट इन, और मैंने अपने आप को बहुत थका हुआ पाया। दी वर्स्ट इट गॉट, इसे पा करके मुझे बहुत बुरा लगा। वाज आई डेस्टिनीड टू बी एन आउटकास्ट एंड ए
गीक ऑल माई लाइफ। ये मेरी लाइफ का बहुत ज़्यादा भयानक समय था। दैट इज़ वाट इट फेल्ट लाइक। इसकी तरह मैं क्या महसूस कर सका। आई डिड नॉट वांट टू ग्रो अप। मैं ये नहीं चाहता था, सब देखना नहीं चाहता था, या मैं इनसे बड़ा नहीं हो पाया। चेंज और हैव टू हैंडल लाइफ इफ़ इट वाज गोइंग टू बी दिस वे। और जिस तरह से जीवन चल रहा था मैंने उसको हैंडल करना शुरू कर दिया। आई जस्ट वांटेड टू कर्ल अप एंड डाई। मैं भी क्या चाहता था, मैं भी मरना चाहता था। आई वॉकड अराउंड स्कूल लाइक ए जोम्बल। और मैं एक पागल की तरह स्कूल में घूम रहा था। एवरीथिंग फेल्ट श्योर एंड इट वाज नॉट श्योर दैट वाज गोइंग टू हैपन। ये जो हो रहा था ये सब मुझे ऐसा लग रहा था कि नहीं होना चाहिए। ऑल दी सिक्योरिटी आई हैड नोन। मैं सारी सुरक्षा के बारे में जानता था। फ्रॉम माई ओल्ड स्कूल, जो मेरी पुराने स्कूल की सुरक्षा व्यवस्था थी। माई फ्रेंड्स, माई हाउस एंड माई कैट हैड ऑल बीन रिप्ड अवे। मेरा घर और मेरी बिल्ली ये सब मुझसे दूर हो गए। When I walked through what used to be my house after school that day, जब मैं अपने घर से स्कूल के लिए चला उस दिन, आई वॉज शॉक्ड टू सी हाउ मच डैमेज देयर वाज। और ये कितना बड़ा नुकसान हुआ था, मैं इसको देख करके पूरी तरह से आश्चर्यचकित था। वट एवर हैड नॉट बर्नड वाज डिस्ट्रॉयड बाय दी वाटर एंड केमिकल्स दे हैड यूज टू पुट आउट दी फायर। जितना पानी और केमिकल लगा उस आग को बुझाने में, उसने सबको बर्बाद कर दिया। दी ओनली मटेरियल थिंग्स नॉट डिस्ट्रॉयड वर दी फोटो एल्बम्स। उस मटेरियल्स ने, उस पानी के केमिकल ने उन सभी फ़ोटो को ही बर्बाद कर दिया। डॉक्यूमेंट्स एंड सम अदर पर्सनल आइटम्स दैट माई मदर हैड मैनेज्ड टू heroically rescue, but my cat was gone and my heart ached for her। और मेरी माताजी ने वो सारे डॉक्यूमेंट्स बड़े ही तरीके से जो मैनेज किए थे वो सब जल गए। और तो और जो मैं जिसे सबसे ज़्यादा प्यार करता था, मेरी बिल्ली भी उसमें जल गई। और मेरी बिल्ली को लेकर के मेरे दिल में बहुत दर्द हुआ। देयर वॉज नो टाइम टू ग्रीव। ये दुख का समय नहीं था। माई मदर रश्ड मी आउट ऑफ दी हाउस। मेरी माँ मुझे घर से बाहर लेकर के आई। वी वुड हैव टू फाइंड ए प्लेस टू लिव। हमें जीने के लिए एक स्थान की ज़रूरत पड़ेगी या हमें जाना पड़ा। आई वुड हैव टू गो बाय सम क्लोथ्स फॉर स्कूल। और हमें स्कूल जाने के लिए कुछ कपड़े या ड्रेस खरीदनी पड़ी। We had to borrow money from my grandparents because there were no credit cards। हमें हमारे ग्रैंड पेरेंट्स से पैसे उधार लेने पड़े क्योंकि हमारे पास कोई क्रेडिट कार्ड नहीं था। कैश और इवन एनी आइडेंटिफिकेशन टू बी एबल टू विड्रॉ मनी फ्रॉम दी बैंक। और हमारे पास में कोई पहचान भी नहीं थी बैंक से पैसे विड्रॉल करने के लिए। एवरीथिंग हैड गॉन अप इन स्मोक। सब धुएं में जल करके राख हो गया। दैट वीक द रबल दैट यूज्ड टू बी आवर हाउस वाज बीइंग क्लियर्ड ऑफ द लॉट। और उस हाउस के आग के अंदर जल करके सब कुछ नष्ट हो गया। इवन दाउ वी हैड रेंटेड एन अपार्टमेंट नियर बाई। और पास ही में हमने एक किराए पर अपार्टमेंट ले लिया। आई वुड गो ओवर टू वॉच दैम क्लियर अवे डैब्रिज होपिंग दैट माई कैट वॉज समवेयर टू बी फाउंड। और मैं वहाँ पर देखता था कि किसी तरह से मेरी बिल्ली मुझे पा जाए या दिखाई दे जाए। शी वॉज गॉन। वो चली गई थी। आई केप्ट थिंकिंग अबाउट हर एज दैट वल्नरेबल लिटिल किटन। कि मैं उस प्यारी छोटी बिल्ली के बारे में सोचता था। इन द अर्ली मॉर्निंग, अगली सुबह जब मैं पूरी तरह से उसे बेड में सोच करके डिस्टर्ब हो रहा था। शी वुड टैग अलोंग आफ्टर मी। और उसने मुझे बहुत लंबे टाइम के बाद टैग किया।
क्लाइंब अप मी माई रॉब एंड कॉल इनटू माई पॉकेट टू फॉल अस्लीप। और किस तरह से वो मेरी जेबों को चबा करके सो जाती थी। आई वॉज मिसिंग हर टेरिबली, मैं उसे बहुत बुरी तरह से याद करता हूँ। इट ऑलवेज सीम्स दैट, ये हमेशा देखा जाता था कि बैड न्यूज़ स्प्रेड्स क्विकली, कि जो बुरी खबरें हैं वो बहुत तेज़ी से फैल जाती हैं। एंड इन माई केस इट वाज नो डिफरेंट, परंतु ये मेरे केस में बिल्कुल अलग नहीं है। एवरीवन इन हाई स्कूल, प्रत्येक जो हाई स्कूल में होता है, इंक्लूडिंग द टीचर्स, टीचर्स भी शामिल हैं, वाज अवेयर ऑफ माई प्लाइट, जो मेरे दुख के प्रति क्या थे, बहुत ज़्यादा कृतज्ञ थे, बहुत ज़्यादा एहसानमंद थे और वो बहुत ज़्यादा जागरूक थे। आई वॉज एम्बेरेस्ड एज इफ़ समहाउ आई वर रिस्पॉन्सिबल, कि इन सब के लिए मैं जितना उदास था इन सब परेशानियों के लिए मैं ही जिम्मेदार था। वाट ए वे टू स्टार्ट ऑफ ए न्यू स्कूल, एक क्या मुझे एक नए स्कूल के बारे में शुरू करना चाहिए। दिस वाज नॉट द काइंड, दिस वाज कहाँ गया, दिस वाज नॉट द काइंड ऑफ अटेंशन आई वॉज लुकिंग फॉर, ये वो चीज़ नहीं थी मैं जिन पर ध्यान दे रहा था। दी नेक्स्ट डे एट स्कूल, अगले दिन स्कूल में, पीपल वर एक्टिंग इवन मोर स्ट्रेंज दैट यूजुअल, लोग इस तरह से एक्टिंग कर रहे थे सामान्य तौर पर। आई वॉज गेटिंग रेडी फॉर जिम क्लास एट माई लॉकर, और मैं अपने लॉकर से जिम के लिए तैयार हो रहा था। पीपल वर मिलिंग अराउंड मी, और सब लोग मेरे चारों ओर आ गए। आस्किंग मी टू हरी अप, मुझसे पूछा हरी अप, जल्दी करो। आई थॉट इट स्ट्रेंज, मैंने बड़े ही आश्चर्यचकित होकर के सोचा। बट इन द लाइट ऑफ द पास्ट फ्यू वीक्स, परंतु अतीत के कुछ सप्ताह में, नथिंग वुड सरप्राइज मी, के मुझे अतीत के कुछ सप्ताह में कुछ भी आश्चर्यचकित नहीं लगा। इट ऑलमोस्ट सीम्ड दैट दे वर ट्राइंग टू शोव मी इनटू द जिम, और वो सब मुझे कोशिश कर रहे थे जिम में ले जाने के लिए। देन आई सॉ वाई, इसलिए मैंने देखा क्यों। देयर वाज ए बिग टेबल सेट अप विद ऑल काइंड्स ऑफ स्टफ़ ऑन इट जस्ट फॉर मी, उन्होंने जिम के अंदर एक बहुत बड़ी टेबल लगाई है मेरे लिए। दे हैड टेकन अप ए कलेक्शन एंड ब्रॉट मी स्कूल सप्लाइज, नोटबुक्स, ऑल काइंड्स ऑफ डिफरेंट क्लोथ्स, जीन्स, टॉप्स, स्वेट शर्ट्स, स्वेट सूट्स। इट वॉज लाइक क्रिसमस, और उन्होंने क्या किया था, जिम के अंदर बहुत सारी नोटबुक्स, बहुत सारे क्लोथ्स, ड्रेसेस वगैरह की पूरी एग्जीबिशन सी लगाई थी। ऐसा लग रहा था कि जैसे ये क्रिसमस हो। आई वॉज ओवरकम बाय इमोशन, मैं किस में आ गया, मैं भी संवेदनशील हो गया। पीपल हु हैड नेवर स्पोकन टू मी बिफोर वर कमिंग अप टू मी टू इंट्रोड्यूस देमसेल्व्स, जो लोग कभी मेरे पास नहीं आए उन लोगों ने मेरे पास आकर के अपने आप को परिचित कराया। आई गॉट ऑल काइंड्स ऑफ इन्विटेशन टू देयर हाउसेज, और मैंने इन जो जितने भी घरों से जो मुझे इनविटेशन मिला था मैंने उन सबको एक्सेप्ट किया। देयर जेन्युइन आउटपोरिंग ऑफ कंसर्न रियली टच्ड मी, इन सब के निमंत्रणों ने मुझे बहुत ज़्यादा प्रभावित किया। इन दैट इंस्टेंट आई फाइनली ब्रीथ्ड ए साई ऑफ रिलीफ, और अचानक मैंने एक राहत भरी सांस ली और सोचा फॉर द फर्स्ट टाइम, पहली बार, दैट थिंग्स वर गोइंग टू बी ओके, कि ये सब वो समय था कि जब सारी चीज़ें ओके हो रही थी या अच्छी तरह से हो रही थी। आई मेड फ्रेंड्स दैट डे, उस दिन मैंने अपने मित्रों को बनाया। एक महीने बाद, ए मंथ लेटर, एक महीने बाद, आई वॉज एट माई हाउस वॉचिंग देम रिबिल्ड इट, एक महीने के बाद मैंने अपने घर को दोबारा से बनते हुए देखा। बट दिस टाइम इट वॉज डिफरेंट, परंतु ये वो समय था जो बिल्कुल सब अलग था। आई वॉज नॉट अलोन, मैं अकेला नहीं था।
आई वॉज विद 2 ऑफ माई न्यू फ्रेंड्स फ्रॉम स्कूल। इस वक्त मेरे पास स्कूल से 2 दोस्त थे। इट लुक ए फायर फॉर मी टू स्टॉप फोकसिंग ऑन माई फीलिंग ऑफ इनसिक्योरिटी एंड ओपन अप टू ऑल दी वंडरफुल पीपल अराउंड मी। वो कह रहे थे कि मुझे वो आग वाली बात भूल जानी चाहिए और मुझे फील करना चाहिए कि बहुत सारे अच्छे लोग तुम्हारे चारों ओर हैं। नाउ आई वॉज सिटिंग देयर, और मैं वहाँ बैठ गया। वॉचिंग माई हाउस बीइंग रिबिल्ट, मैंने अपने घर को बनते हुए वहाँ देखने लगा। व्हेन आई रियलाइज्ड माई लाइफ, जब मैंने अपने जीवन में महसूस किया। वॉज डूइंग द सेम थिंग्स, वही चीज़ें हो रही थीं। वाइल वी सैट देयर ऑन दी कर्ब प्लानिंग माई न्यू बेडरूम, जब मेरे नए बेडरूम की प्लानिंग हो रही थी। आई हर्ड समवन वॉक अप टू मी फ्रॉम बिहाइंड एंड से, किसी को मैंने अपने पीछे से कुछ कहते हुए सुना। डज दिस बिलोंग टू यू, कि क्या ये तुम्हारी है। व्हेन आई टर्न्ड अराउंड टू सी हु इट वाज, तब मैं पीछे मुड़ा कि ये क्या था। आई कुड नॉट बिलीव माई आइज़, मैं अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर सका। ए वीमेन वाज स्टैंडिंग देयर होल्डिंग माई कैट, एक महिला मेरी बिल्ली को पकड़े हुए खड़ी थी। आई लेफ्ट अप एंड ग्रैब्ड हर आउट ऑफ द वीमेंस आर्म, और वो मुझे देखकर उस महिला की गोद से कूदकर मेरी बाहों में आ गई। आई हेल्ड हर, मैंने उसे पकड़ा। क्लोज टू मी, और मैंने उसे बहुत नज़दीक से अपनी बाहों में ले लिया। एंड क्राइड इन टू दी ब्यूटिफुल ऑरेंज फर, और वो बिल्ली बहुत ही सुंदर थी, ऑरेंज फर वाली। शी पोर्ड हैप्पीली, माई फ्रेंड्स वर हगिंग मी, और मेरे सभी मित्रों ने मुझे गले लगाया। हगिंग द कैट, और उस बिल्ली को भी गले लगाया। एंड जंपिंग अराउंड, और वो चारों तरफ कूदने लगे। अपेरेंटली माई कैट हैड बीन सो फ्रीक्ड बाय द फायर दैट शी रैन ओवर ए माइल अवे, और जब घर में आग लगी थी तो वो बिल्ली घर से बाहर निकल करके 1 मील दूर चली गई थी। हर कॉलर हैड आवर फ़ोन नंबर ऑन इट, और उसके कॉलर पे, उसके पट्टे पर हमारा फ़ोन नंबर लिखा था। बट आवर फोन्स हैड बीन डिस्ट्रॉयड एंड डिसकनेक्टेड, आग लगने के कारण हमारा फ़ोन नंबर जो है वो डिसकनेक्ट हो गया था। दिस वंडरफुल वीमेन टुक हर इन एंड वर्कड हार्ड टू फाइंड आउट हुज कैट इट वॉज, और इस महिला ने बहुत कठिन परिश्रम किया कि ये खोई हुई बिल्ली किसकी है या किसकी थी। समहाउ, किस प्रकार, शी न्यू दिस कैट वाज लव्ड एंड सोरली मिस्ड, किस तरह से वो बिल्ली उस लड़के को मिस कर रही थी, वो महिला जानती थी। एज आई सैट देयर विद माई फ्रेंड्स, जैसे ही मैं वहाँ अपने मित्रों के साथ बैठ गया। एंड माई कैट कर्ल्ड अप इन माई लैप, और वो मेरी बिल्ली गोदी में आकर के मेरे पास बैठ गई। ओके स्टूडेंट्स, ऑल द ओवरवेलमिंग फीलिंग्स ऑफ लॉस एंड ट्रेजेडी सीम्ड टू डिसमिस, और जितना भी दुखांत था या दुख की घटनाएं थी वो सब ख़त्म हो गई। आई फील्ड ग्रेटिट्यूड फॉर माई लाइफ, मैंने अपने जीवन को कृतज्ञ हुआ, मैंने धन्यवाद दिया मैंने अपने जीवन को। माई न्यू फ्रेंड्स, और मैंने अपने मित्रों को धन्यवाद दिया। दी काइंडनेस ऑफ ए स्ट्रेंजर, एक अजनबी के लिए इतनी कृतज्ञता या इतना एहसान। एंड द लाउड पर ऑफ माई बिलव्ड कैट, और मेरी बिल्ली के लिए, मेरी प्रिय बिल्ली के लिए, माई कैट वाज बैक एंड सो आई वॉज, और मैं और मेरी बिल्ली वापस आ गए थे। ओके स्टूडेंट्स, अब आपको कल इस टॉपिक के रिगार्डिंग आपका होमवर्क सेंड किया जाएगा। गुड बाय स्टूडेंट्स, और आप इस वीडियो को बहुत अच्छे से देखें। गुड बाय।